नमस्कार दोस्तों, एएनएन नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप सभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए भर्ती के परिणाम और कट ऑफ को लेकर काफ़ी उत्सुक और शायद थोड़े चिंतित भी होंगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एजीटीए कट ऑफ और परिणाम से जुड़ी सटीक और भरोसेमंद जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि छात्रों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि यह इस बार एजीटीए भर्ती की कट ऑफ पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम जाने की संभावना है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पदों की संख्या में भारी वृद्धि। इस बार एजीटीए के कुल पद 3,446 पद पर भर्ती हो रही है। अगर आप पिछली एजीटीए भर्ती को देखें तो इस इतने ज़्यादा पद कभी नहीं आए। जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ नीचे आती है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलता है। यह सीधा सा गणित है, जितनी ज़्यादा सीटें उतनी कम कट ऑफ। साथियों, देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी इस बार। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले आप इस बैनर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 3,446 अपडेट। कट ऑफ को लेकर सभी बच्चे हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। हो गया बड़ा धमाका, गुड न्यूज़। बच्चों, इस बार कट ऑफ उम्मीद से भी कम जाएगी। तो आपने बैनर पढ़ लिया होगा, तो अब देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी साथियों। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। एक बच्चे का रात में फ़ोन आया था और वो रो रहा था, कह रहा सर मेरे बहुत कम नंबर हैं, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं। मैंने कहा कि कितने नंबर हैं तुम्हारे और किस कैटेगरी से आते हो आप। तो वो बच्चा कह रहा था सर मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ और मेरे 30 अंक हैं। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो, क्योंकि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। क्योंकि कट ऑफ कम रहने के बहुत कारण हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे भी बहुत टेंशन में होंगे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगी बच्चों, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। तो आप देखिए आपकी कट ऑफ किस प्रकार से इस बार जाएगी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2025 की संभावित कट ऑफ परीक्षा के विश्लेषण और उम्मीदवार द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए, हमने बहुत बच्चों से बात की और सभी बच्चों का ये कहना है कि इस बार जो परीक्षा थी वो बहुत हार्ड थी, और इतनी हार्ड थी कि बच्चों के हाथ काँप रहे थे पेपर करने में। तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार की जो कट ऑफ है साथियों वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमारा ज़्यादा हमने 2000 बच्चों से बात करी, 2000 से भी ज़्यादा प्लस 2000 प्लस बच्चों से हमने बात करी। वो कह रहे थे कि हमारे ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा 30 से प्लस ऊपर स्कोर हुआ ही नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था। तो अब चलिए साथियों, देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, यदि जनरल वाले बच्चे यदि उनके 30 से 35 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो बच्चों आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि इतने अंक आ रहे हैं। और बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि पदों की भी संख्या बहुत है एजीटीए में इस बार पिछली भर्तियों की तुलना में। और बच्चों ने पेपर छोड़ा भी बहुत है, बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ा है इस बार। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि परीक्षा इस बार बहुत कठिन थी, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अगर जनरल वाले 30 से 35 अंक के बीच में आते हैं तो आप खुशी मनाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। और अब बात करते हैं साथियों ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी वाले बच्चों की यदि 27 से 32 अंक के बीच में आते हैं, कितने बच्चों 27 से 32 अंक के बीच में
यदि आते हैं तो आप भी खुशी मनाइए, इस बार आपका भी सिलेक्शन होगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। टेंशन को तो त्याग दें बिल्कुल कि इस बार हमारा होगा या नहीं होगा इतने अंकों पर। अगर आपके इतने अंक के बीच में आ रहे हैं तो बेधड़क सोइए, और तब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने बताई कट ऑफ, वही आपकी इतने ही अंक, एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है बच्चों ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो आप इतने अंक आ रहे हैं तो टेंशन तो आप भूल जाइए, कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस बार आपका होगा सिलेक्शन इस बार 100%। और अब बात करते हैं साथियों EWS वाले बच्चों की। इनकी भी बहुत टेंशन है बच्चों की कि इतने नंबर पर हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यदि आपके 22 से 27 अंक के बीच में यदि अंक आते हैं तो आप भी बेफिक्र हो जाइए, आपका भी होगा इस बार। और अब बात करते हैं बच्चों SC वाले बच्चों की। यदि SC वाले बच्चों की 25 अंक से 30 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, कट ऑफ हाई जाएगी। बेटा हाई नहीं जाएगी इस बार। जो मैंने कह दी वो कह दी। इस बार हमने बहुत बच्चों से बात करी और पिछले वर्षों के कट ऑफ का एनालाइज़ करा, तब जाके हम इस कट ऑफ को लेकर आए हैं आपके पास। तो यदि SC वाले बच्चों की 25 से 30 अंक के बीच में है तो आप भी बेफिक्र हो जाइए, इस बार आपका भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, सिलेक्शन होने वाला है आपका। और अब बात करते हैं बच्चों ST वाले बच्चों की। ST वाले बच्चों की कितनी जाएगी? ST वाले बच्चों की आप मानकर चलिए 20 से 25 अंक के बीच में रहेगी इनकी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कम हो सकती है एक आध अंक की, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं साथियों महिलाओं की। महिलाओं कल कमेंट में कमेंट आ रहे थे कि फीमेलों को भी बताओ, फीमेलों को भी बताओ। तो चलिए आज हम फीमेलों की भी वो लेकर आए हैं। देखिए ये जो कट ऑफ है आपकी महिलाओं में, एक इस चीज़ पर भी निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं, उनकी कुछ थोड़ी अलग हो सकती है। OBC की महिलाएं, उनकी कुछ अलग हो सकती है। और SC की महिलाएं, उनकी कुछ अलग हो सकती है। और ST की महिलाएं, उनकी कुछ अलग हो सकती है। यानी कि कैटेगरी पर निर्भर करती है महिलाओं की ज़्यादा कट ऑफ। तो अक्सर मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी की महिलाओं की जो इनकी जो एवरेज रहने वाली है कट ऑफ, वो 19 से 23 अंक के बीच में रहेगी बच्चों। 19 से 23 अंक के बीच में यदि आपकी आ रही है तो आप भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, और इस बार आपका भी होगा सिलेक्शन है 100%। तो अब बात करते हैं बच्चों PWBD की। यदि इन बच्चों की 17 से 22 अंक के बीच में, कितने 17 से 22 अंक के बीच में यदि अंक आ रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका 100% होगा। कितने बच्चों से 17 से 22 अंक के बीच में यदि आपके आते हैं तो बच्चों आपका इस बार 100% होगा। तो अब बात करते हैं बच्चों एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। देखिए इनकी सबसे कम जाएगी, आप देख लेना है, इनकी हर बार कम जाती है और इस बार तो और कम जाएगी। अगर इनके मात्र 12 से 15 अंक के बीच में है तो इनका बहुत ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। और साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देश का भरोसेमंद चैनल है और सटीक जानकारी पहुंचाता है आपको और सभी अफवाहों से दूर करता है। तो ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि UPSSC से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले ANN नेटवर्क द्वारा ही जारी की जाती है। और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना होती है तो उसकी भी सूचना ANN नेटवर्क द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान दें, ये केवल अपेक्षित कट ऑफ है, यानी कि संभावित कट ऑफ है। ये वास्तविक कट ऑफ आयोग द्वारा आधिकारिक परिणाम के साथ जारी की जाएगी और यह कई कारकों पर आपकी निर्भर करती है। देखिए जो आपकी जो हमने जो कट ऑफ बताई है ये एक संभावित है। हमने 2000 प्लस बच्चों से बात करी, उनके आधार पर हमने एक आंकड़ा लगाया, पिछले वर्षों के कट ऑफ देखी, उसके आधार पर हमने एनालाइज करके तब जाकर पूरी कट ऑफ हम आपके साथ सामने लेकर आए हैं। और अब बात करते हैं आपकी परीक्षा का कठिनाई स्तर। साथियों आपकी जो कट ऑफ है वो परीक्षा का कठिनाई स्तर, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी, इस बार की जो परीक्षा थी आपकी बहुत ही हार गई थी और हार जाने की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। बच्चे कह रहे थे हमारा 30 से प्लस ज़्यादा है, ज़्यादातर बच्चों का 30 से प्लस स्कोर है ही नहीं, तो कट ऑफ हाई जाने की कोई मैटर ही नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार की कट ऑफ बहुत हार जाए, वो कम जाएगी। और पदों की संख्या, साथियों पद की जो संख्या है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा है और भर्तियों के हिसाब से।
तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कट ऑफ कम जाने का और परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। साथियों, इस बार जो थे फॉर्म भर दिया बच्चों ने, फॉर्म भरने के बाद बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, मतलब बहुत ही बच्चों ने दिया नहीं इसका एग्ज़ाम, जिससे कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और अब बात करते हैं साथियों, इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो है साथियों नेगेटिव मार्किंग। बहुत बच्चों ने तो देखिए क्वेश्चन तो सब ने करे, लेकिन बहुतों ने गलत भी तो कर दिए उसके साथ साथ। और जब गलत हो गई तो सही अंकों में से भी कटेंगे भी नंबर, और नेगेटिव इसमें बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी? यदि मानकर चलो आप, कोई बच्चा 4 क्वेश्चन गलत करता है, कितने 4 क्वेश्चन गलत करता है और 1 क्वेश्चन सही कर देता है, तो उसके अंक कितने होंगे? 0, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन इस 1 अंक को भी खा जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 4 कितने की आपकी गई थी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/4 की नेगेटिव थी आपकी, जिसे कहते हैं हम 0.25 की। और हाँ, आपको आपके नंबर कितने, अगर आपको निकालना है आपके नंबर, तो आप इस सूत्र से अपने अंकों को निकाल सकते हैं। कुल अंक कैसे निकालने हैं आपके, कितने सही हैं, मतलब टोटल अंक कितने आ रहे हैं। सही उत्तरों की संख्या आप इस तरीके से लिखें और गलत उत्तरों की गुणा 0.5 से कर दें और माइनस करके इस फॉर्मूले से आप अपने अंकों को निकाल सकते हो। और साथियों, जितने भी आपके अंक आ रहे हैं SC ST OBC, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे पूछें क्या हमारा इसमें हो जाएगा, तो हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथियों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि UPSSC की सबसे पहले सूचना इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। और साथियों, आप इस वीडियो को किस ज़िले से देख रहे हो, अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अलीगढ़ से देख रहे हो इस वीडियो को, तो अपने ज़िले का नाम अलीगढ़ डाल दो। और यदि आप सहारनपुर से देख रहे हो तो अपने ज़िले का नाम सहारनपुर डाल दो। अगर आप गोरखपुर से देख रहे हो तो गोरखपुर डाल दो। आजमगढ़ से देख रहे हो आजमगढ़ डाल दो। और आप मेरठ से देख रहे हो वीडियो को, मेरठ डाल दो। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप अपने ज़िले का इस कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इस वीडियो को किस किस ज़िलों तक बच्चे देख रहे हैं, किस किस ज़िले के बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बहुत से बच्चे इतने टेंशन में हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही। तो बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेधड़क हो जाइए आप, सो आराम से, मज़े काटो।